स्वागत है सभी का एजुलेशन में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे जनवरी 2022 के चौथे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे हैं, उनका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें पूजा, मोहित और मुकेश ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ यानी EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? सही उत्तर है रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता है और यहाँ मेट्सोला ने डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। ध्यान रहे कि मेट्सोला इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला है और इसके अलावा 43 वर्ष की उम्र में वह यूरोपीय संसद यानी EU की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसका सही उत्तर है सारा गिल। यहाँ सारा गिल 23 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। सारा ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS के अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिलहाल वह पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी है। वैसे पाकिस्तान में हाल ही के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है टेनिस। यहाँ भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सानिया मिर्जा ने ऐलान किया है कि 2022 दौरे पर उनका आखिरी सीजन होगा। पाठकों को बता दें कि सानिया वर्ष 2003 से पेशेवर टेनिस खेल रही है। वह डबल्स में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। जानकारी के लिए बता दें कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है दिलीप संघानी। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 11 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन इफको अध्यक्ष बलविंदर सिंह नक्कई के निधन के बाद से यह पद खाली था। इससे पहले संघानी इफको के उपाध्यक्ष थे और संघानी को इस फील्ड में काफी सालों का अनुभव भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के नए MD बने हैं? सही उत्तर है चंचल कुमार। चंचल कुमार 1992 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने IIT कानपुर से MTech की पढ़ाई की है और वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्रीय मंत्री होने के वक्त से ही उनके साथ है। इससे पहले बिहार में वे अक्सर 2-3 विभागों को संभालते रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना है? सही उत्तर है जेरी। यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिहायशी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज घोषित किया है। इसके अलावा प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना के तहत जेरी के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दी है। और जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस गाँव में कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद है, जिनमें 370 गाय है। वैसे दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है फुटबॉल। ध्यान रहे कि सुभाष भौमिक ने 20 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने 30 जुलाई 1970 को मर्डेगा कप में फार्मोसा के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9 गोल किए थे। इसके अलावा वर्ष 1968 में उन्होंने राजस्थान क्लब के साथ प्रोफेशनल करियर की शुरुआत भी की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? सही उत्तर है
नुसंतारा। यहाँ राजधानी बदलने का कारण यह बताया गया है कि जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है और यह कदम क्लाइमेट चेंज से आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रहे कि इस बार यानी वर्ष 2022 में नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 जनवरी को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास यानी वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। ध्यान रहे कि इससे पहले 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है। ध्यान रहे कि नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसी जगह स्थापित रहेगी। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर बनी छतरी में लगाई जाएगी। फिलहाल इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू हुई है? सही उत्तर है लखनऊ। पाठकों को बता दें कि इसे एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और द्रोणाचार्य अवार्डी तथा भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने आपस में करार करके लॉन्च किया है। इस अत्याधुनिक सेंटर का लक्ष्य 2024 पैरालंपिक्स में भारत की पदक उम्मीदों में और सुधार करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है PV सिंधु। यहाँ 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हमवतन मालविका बंसोद को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। पाठकों को बता दें कि सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2017 में भी इस BWA विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है 29। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। इस बार के विजेताओं में किसी ने टूटे हुए कांच पर नृत्य का करतब दिखाया तो किसी ने आतंकवादियों को बातचीत में उलझाकर अपने परिवार की जान बचाई और कई बच्चों ने नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में इस कम उम्र में ही अपनी हुनर की बानगी पेश की है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है लद्दाख। यहाँ हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप में लद्दाख की महिला टीम ने खिताब पर कब्जा किया है। इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम उप विजेता रही और दिल्ली सेकंड रनर पर रही। ध्यान रहे कि इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे कि यह व्यक्तिगत श्रेणी में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रारूपों के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। अन्य अवार्ड विजेताओं की सूची के लिए आप वेबसाइट विजिट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है
25 जनवरी को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वैसे भारत की जीडीपी में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर विश्व स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्थल देखने आते हैं, जिससे भारत का आर्थिक स्तर बढ़ता है। और एक रिपोर्ट की माने तो भारत के पर्यटन से लगभग 7.7% लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? सही उत्तर है 128। जानकारी के लिए बता दें कि इन 128 हस्तियों में 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इस बार पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अन्य अवार्ड के लिए आप वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया है? सही उत्तर है 73वां। ध्यान रहे कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में संविधान लागू किया गया था। और यह भी ध्यान रहे कि देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था और इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। तो चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे एम्पायर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।